नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में तबाही कुन बरसातें हुई, उनमें जो सैलाब आए, तकरीबन सिंध और बलूचिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। उनमें जितनी तादाद में लोग मुतासर हुए वो तादाद में आपको बताता चलूँगा। ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त मैं आपको वो तादाद बता दूँ। इस वक्त सैलाब की वजह से 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी जो है इसमें मुतासर हुए हैं। 1270 अफराद जो है जान की बाजी हार चुके हैं और 10 लाख अफराद जो है बेघर हुए हैं। 7,35,000 माल मवेशी इस वक्त वो डूब चुके हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है अरबों रुपए का हुआ है। उसमें लाखों एकड़ ज़मीन जो है ज़रई ज़मीन जो है वो मुतासर हुई है। इस वक्त जो अजाब में मुब्तला हैं सैलाब मुतासरीन, जो सड़कों पर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, हुकूमत की राह को देख रहे हैं, इस सारे सवालात पर आज हमारे साथ जो है इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। उन मेहमानों का तारुफ भी कराते चलेंगे आपको। जी नाज़रीन, जो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं उनका तारुफ मैं कराता चलूँ। वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, हर एक्टिविटी में हर वक्त वो आवाम के साथ रहते हैं। हमारे साथ आज सोशल वर्कर अब्दुल गनी खोसो साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे जानी मानी शख्सियत मनसब अली शेख पीपी रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मनसब भाई, अब्दुल गनी भाई अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहला सवाल ये मेरा होगा कि जो डिज़ास्टर इतना बड़ा डिज़ास्टर आया उसकी वजह से जो करोड़ की तादाद में लोग बेघर हुए, मुतासर हुए और बड़ा सानिया हुआ, ऐसे समझो उसमें तकरीबन 1270 अफराद जो है जान की बाजी हार बैठे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ बीमारियां जो हैं उन्होंने जन्म लिया है और बच्चे ख़वातीन बड़ी तादाद में दौरे अज़ाब से गुज़र रहे हैं। आपकी जानिब से मुझे पता चला कि आपने कोई कैंप वगैरह लगाई हैं, तकरीबन 3 या 4 कैंपें आप लगाई हैं और आप एज ए वर्कर सोशल वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं। अब्दुल गनी खोसो साहब क्या कहेंगे, कितनी कैंपें लगाई हैं और क्या इस वक्त तक आपकी एक्टिविटी रही है? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, हमारी 4 कैंपें चल रही हैं अभी, जिसमें एक मिठन कोट है, एक मलूआबाद है, एक कादिरपुर है, एक वोट मीर हाजी फ़खरुद्दीन खान खोसो है, उसमें चल रही हैं। और ये मुखय्यर हज़रात और कुछ दोस्तों के हेल्प से चल रहे हैं। तकरीबन कितने दिन हुए हैं सर आप आवाम की खिदमत में, कितने दिन लगाए? 24 से 25 दिन हो गए हैं। हम ये कैंप हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं और उसके साथ कुक्ड फूड भी हमारा चल रहा है। 25 दिन हो गए हैं। और गवर्नमेंट की जानिब से क्या समझते हैं कि जो मुतासिर लोग हुए तो उनको कौन सा रिलीफ मिला है? मीर खालिद नवाज़ खान जखरानी की मेहरबानी है, जिसने हमें 1.5 से 2 लाख की दवाइयाँ दी हैं और 300-400 लोगों के लिए राशन दिया है। ये मीर खालिद खान ने दिया है। तो अपनी जानिब से आपने इस वक्त तक मुतासिरीन की कितनी मदद की अपने जेब से? जो हो सका कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये सैलाब का सिलसिला है। हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ये तो हुआ अपनी जेब से खर्च करना। मनसब भाई, गवर्नमेंट की जानिब से क्या आवाम को मिला है? आप पीपी रहनुमा हैं, आप ये बताएं कि रात के अंधेरे में राशन भी निकाला जा रहा है, टेंट भी निकाले जा रहे हैं, अद्वियात भी निकाली जा रही है। ये कैंपें गवर्नमेंट की जानिब से कहाँ लगी हैं? इस वक्त तक जब भी हम जहाँ पर भी गए हैं हर मुतासिर का यही रोना रो रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से हमें कुछ भी नहीं मिला। आखिर वजह क्या है मनसब भाई? सबसे पहले तो थैंकफुल मैं जिन्ना चैनल वालों का जिन्होंने मुझे मदद किया। देखिए रमज़ान भाई, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। जो हमारी पॉपुलेशन गई हुई है 2017 में मोर देन 10,56,000 समथिंग है। देखिए अभी इस वक्त 12 लाख हमारी पॉपुलेशन है। आई थिंक के जो है कि 100% यहाँ पे लोग इफ़ेक्टेड है, भले वो उनका ताल्लुक कारोबार से हो, कारोबार भी रन नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इतना बड़ा डिज़ास्टर है। और ये जो कैंप्स है मीर अब्दुल गनी खान की मेहरबानी है। ये कैंप्स, इस कैंप्स में बहुत सारा ताउन जो है जैकाबाद के मुखैर हजरात का है, जो हमसे बहुत बहुत बढ़ चढ़ के ताउन कर रहे हैं। मैं थैंकफुल हूँ एवरीवन हु हैड हेल्प्ड अस इन दिस काज। और इसके अलावा मीर एजाज़ खान जखरानी
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का भी हमारे साथ कोऑपरेशन है, मीर खालिद नवाज़ खान का हमारे साथ कोऑपरेशन है, उसका दोस्त है सलमान साहब, उसने बहुत कोऑपरेट किया है। गुज़िश्ता 24 डेज से हमारी ये कैंप्स चल रही हैं और ये 4 कैंप्स जो हैं ये तो हमारी कंटिन्यू है। इसके अलावा मीर अब्दुल गनी खान के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 2 मोटर बाइक 125, एक मेहरान गाड़ी है जो सुबह को फ्यूल से भरी हमें मिलती है। जहाँ पे गाड़ी का जाना नामुमकिन है वहाँ पे मोटरसाइकिल पे हम डॉक्टर और मेडिसिन भेज देते हैं। और हमारी ट्राई है कि कोई भी बंदा कम से कम अदोयात ना होने की वजह से उसको ऐसी कंप्लेंट नहीं है। देखिए ना, जापान में 1 माह पहले बारिशों की वजह से 1,30,000 मुतासिर जो है लोग मुतासिर हुए, मगर उनको 24 आवर में जो है अपने पैरों पर हुकूमत ने खड़ा किया। यहाँ पर ऐसे ऐसे बयानात हम सुन रहे हैं कि अजीब लग रहा है हमें कि वज़ीर आला कह रहे हैं कि पानी निकालने में तकरीबन 3 से 6 माह निकल जाएंगे। 6 माह में ना उनको मुतासिर को खेमे दिए गए हैं, 6 माह का राशन नहीं दिया गया, तो वो लोग कहाँ जाएँ जिसका गुजारा भी जो है ज़रा ज़मीन पर था, वो अब बड़ा परेशान नज़र आ रहे हैं। असल बात यह है कि जापान में देखें ना, जापान ने दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी को फेस किया। इट मीन्स दे हैव एक्सपीरियंस्ड हाउ टू अचीव द पीपल। उनके पास एक तजुर्बा था और तरक्की याफ्ता बोल के उन्होंने बहुत अच्छी बात है अपने लोगों को 24 आवर में रिस्पॉन्ड किया। लेकिन हम भी काम कर रहे हैं। वाहिद शख्सियत इस डिस्ट्रिक्ट की मीर एजाज खान जकरानी जो डे 1 से लेके 1 घंटे के लिए शहर से दूर नहीं हुई है। और मीर एजाज खान जकरानी की पूरे सिस्टम पे गला है। और राशन और टेंट का जो इशू है, देखें ना, मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बाद में रिक्वेस्ट करता हूँ। देखें ना, ये टेंट और राशन इस वक्त किसके काम के हैं यार? ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है, क्या क़यामत सुगरा है, कौन खाएगा? जो भी खाएगा यार, आई थिंक कि वो अल्लाह के हुजूर जवाब देगा। कम से कम वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, चाहे उसमें किसका भी शुमार हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी पार्टी से हो। मैं इंटरप्ट करता हूँ मनसब भाई, आप कह रहे हैं कि कौन खाएगा ये राशन, तो तकरीबन जो बिल निकाले जा रहे हैं करोड़ों रुपए के, वो किसके खाते में जा रहे हैं? देखें ना, जो मुतासिर के लिए आया है वो सामान मुतासिर तक पहुँचना चाहिए ना। आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखें ना, जो रोड है नेशनल हाईवे कराची से जो आता है M9 वगैरह, वो कल से ही मतलब 100% फिर भी बहाल नहीं हुआ है। मोर देन 70-75% वो बहाल हुआ है। हमें डिस्पैचिंग का इशू है। देखें ना, मेरी डिप्टी कमिश्नर जकाबाद से 4-5 दिन पहले बात हुई, उसने कहा कि देखें ये रास्ता बंद है, हमने कुछ जो टेंट्स है वो हैदराबाद से मंगवाए हुए हैं। आपकी बात सही है, लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर है, सब काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से सारे शहर वासियों को, मजहबी तंजीम जो हैं और जो भी सियासी तंजीम, सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली आएँ। इस शहर ने हमको जन्म दिया है, इस शहर के कब्रिस्तान में हमें मदफन होना है। ये सियासत हम खेलते रहेंगे इंशाल्लाह, और मयार बेहतर रहेगा अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और इस डिज़ास्टर से जल्दी हमारी जान छूटेगी। मनसबा, ये नौबत नहीं आती अगर हुकूमत की जानिब से अपना हुकूमत काम करती, तो आज मीर अब्दुल गनी खोसो साहब सोशल वर्कर तो बिल्कुल हैं, वो अपनी जानिब से खिदमत कर सकते थे। वो नहीं जाते कि अपनी मोटरसाइकिल देते या गाड़ी देते या कैंप में अपना सामान देते, उनको फूड देते। ये उनका काम नहीं है। ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, तो उनका काम है। या ये से कहें कि हुकूमत फेल हो चुकी है? नहीं, मेरे केस में देखिए ना, इतना बड़ा डिज़ास्टर है, हमको कंबाइन होकर काम करना पड़ेगा। हम सबकी जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो उतना जल्दी हम इसको सफल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ जिससे जो हो सकता है। मैंने तो पहले भी कहा, वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू मीर अब्दुल गनी खान एंड हिज टीम। ये अकेला नहीं है, इससे एक टीम भी हमें दी हुई है जो 8 बंदों पर मुश्तमिल है। वो 24 आवर आई थिंक 18 घंटे 17-18 घंटे हम जो है कम्युनिकेट में रहते हैं और ये काम करते हैं। इसलिए आज 24वां दिन है। जो 70% जो है ना, हम अपनी मुखैर हजरात, कुछ मीर अब्दुल गनी खान का ताउन है, थोड़ा बहुत सा मेरा भी ताउन है, सिंध गवर्नमेंट का ताउन है, मीर एजाज खान जखरानी का बढ़ चढ़ के ताउन है, DHO का ताउन है, अब ये चला रहे हैं। मनसब भाई, मेरा एक सवाल आपसे और भी होगा। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैंने कहा कि वहाँ पर एहतजाज भी हो रहे थे, आपने ट्रैक्टर भर के एहतजाज किए। अब उस टाइम जो है जो पेट्रोल की लीटर था तो तकरीबन 150 रुपये था और आटा जो है 55 रुपये किलो था। तो आज जो आटा जो है 130 रुपये किलो बिक रहा है और 250 रुपये पेट्रोल का लीटर है। अब एहतजाज का सिलसिला क्यों नहीं जारी रहा? असल बात यह है कि जो पेट्रोल है वो तो इंटरनेशनल रेट्स पे मबनी होता है
वो अलग से पहले इंटरनेशनल नहीं था, जो इमरान खान की हुकूमत थी, आपकी आ गई तो इंटरनेशनल पे चले गए। बात है कि अभी भी आप यूएई जो अरब खलीज कंट्रीज है ना, उसके साथ अगर आप रखेंगे तो हमारा रेट उनसे थोड़ा बहुत कम है। और जहाँ तक आटे की बात है, मैं वंस अगेन सिंध गवर्नमेंट को मैं खुद ऐसा होकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको मॉनिटर करें, इसको अच्छी तरह चेक करें। आटे का रेट कम होना चाहिए, इस बात से मैं आपके साथ हूँ। आटे का रेट कम होना चाहिए, कम से कम। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, हम रोडों में क्यों नहीं आ रहे हैं, असल बात यह है कि वी हैव अ प्लान। हमने ये प्लान किया है कि सबसे पहले जो है, जिस बंदे के पास कुछ नहीं बचा है, जो रोडों पे है और जो ख़ासतौर पे बाईपास पे बैठे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, सबसे पहले उनको 2 वक्त का कुक्ड फूड देना है। उसके बाद हमने उनके इलाकों का पानी निकाल के उनको जो फिर अपने घरों में भेजना है। उसके बाद गंदम का फसल उसको करना है। ये एजिटेशन वगैरह का टाइम नहीं है। अभी पोजीशन ये है कि लोगों के पास एक तो आप देखिए मनसब भाई, आप पढ़े लिखे हुए हैं, इस वक्त भी अरबों रुपए की गंदम जो है वो गोदामों में सड़ रही है, क्योंकि बरसात में वो ख़राब हो चुकी है। उनको निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, और आवाम की रिलीफ के लिए वो गवर्नमेंट खरीदी गई थी। मगर यहाँ पर हालात ये हैं कि वो गवर्नमेंट की गंदम वहाँ पर सड़ गल गई है, मगर कोई भी रिलीफ आवाम को देने के लिए तैयार नहीं। बात ये रमज़ान भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए ना, ये इतना बड़ा डिजास्टर, इतनी जो बारिश है ना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है। ठीक है, जाहिर सी बात है, नए आरसीसी घरों की छतें जो है ना, वो भी वहाँ से पानी आया तो जाहिर गोदाम में। यार मेरे कहने का मकसद ये है कि जो बच गई है वो तो आवाम को रिलीफ दें। सर इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आवाम में आएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिंध गवर्नमेंट बहुत जल्द जो है ना आटे के रेट गिराएगी। थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, कल से रास्ता बहाल हुआ है, अगर रास्ता होगा तो ये मामला बेहतर होंगे ना। डिस्पैचिंग का बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैकाबाद में आप जाएं, 3 गोदाम हैं, बड़े गोदाम हैं, उसमें लाखों गंदम की बोरियां पड़ी हुई हैं। इस वक्त गड़ी खेरो है, जैकाबाद और टुल। तो गवर्नमेंट को वो नज़र नहीं आ रहा कि ये उठा कर आवाम को फ़ौरन जो है इस डिज़ास्टर में उनको रिलीफ मिले। जो लोग मुतासर हुए हैं उनको हुकूमत को चाहिए कि उनको रिलीफ दे। ये नहीं है कि उनको जो है दौरे अज़ाब में भेजें। अगर किसी के पास अपने पैसे हैं तो अभी वो 130 रुपये में आटा लेकर ख़रीद कर वो अपने बच्चों को खिलाए। असल बात यह है कि बहुत जो है ना गंदम का जो स्कोर है वो ज़ाया हो चुका है। और उसमें से अभी तक आज मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की है, वो उनकी छांटी चल रही, वो चेक कर रहे हैं कि कौन सी गंदम खाने के लायक है। वो बहुत जल्द आ जाएगी। और ये जो गंदम होती है ना, इनका फ्लोर मिल्स का कोटा होता है, वो एज पर कोटा उनको जाती है, उनको जा रही है। शहर में रेट बढ़े हैं इसी वजह से, क्योंकि गंदम ख़राब हुई है। होपफुली सिंध गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया उसने। आप देखें विद इन अ वीक ये रेट भी लो हो जाएंगे, इंशाल्लाह घी भी नीचे आ जाएगा, और बहुत सारा गंदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत आई है वो उनकी मनमानी चली है। यहाँ पर एक ही फ्लोर मिल है, वो है मीर रजा हुसैन जखरानी के बाप की। तो दूसरी मिल यहाँ पर अब तक नहीं बनी। क्यों, ये क्या वजह है, ये तो हम नहीं जानते, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। आखिर 2 मिलें होती, 3 मिलें होती तो ये वक्त जो है, अगर जो गंदम जो है वहाँ पर जाती तो आवाम तक वो रसाई उनकी होती। देखिए ना, जिसकी भी राइस मिल है वो अलग सा इशू है, जो इन्वेस्ट का इशू है। जो भी करना चाहिए हम वेलकम करते हैं, अच्छी बात है। शहर में 4-5 फ्लोर मिल्स होना चाहिए, इससे जो है रेशो बढ़ेगा। समझ रहे हैं, दूसरी बात किसी और को यहाँ पर मिल लगाने दी जाए, क्यों नहीं किसी को। ये अफवाहें, गलत मनगढ़ंत बातें, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मिल्स राइस, इससे बढ़ चढ़ के लोग राइस मिल का कारोबार करते हैं। आई थिंक कि इस डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 125 से ज़्यादा राइस मिले, उनको किसने रोका है? सब काम करते हैं। मीर अब्दुल गनी खोसर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जो मनसब अली शेख साहब ने बातें की, ये पीपी रहनुमा है, तो आप इस बातों से कितने मुंसलिक हैं? मैं इस बात से 100% मुत्तफिक है आप? मुत्तफिक मनसब अली भाई फ्लोर मिल कोई भी लगा सकता है, इसको किसने रोका है फ्लोर मिल लगाने वाले को? क्यों नहीं लग रही? फिर लगवाएं, आप लगवाएं, मैं लगाऊं? हाँ? मेरा काम तो नहीं है फ्लोर, मेरा काम है एडिटिफाइड करना। मेरा काम है एडिटिफाइड। मैं इनको मैंने आपको बताया, मनसब भाई को बताया, जो हमारे सुनने वाले जो नाज़रीन हैं वो देख रहे हैं। इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो आवाम की बात कह रहा हूँ। जी, मेरा काम नहीं है कि मैं मिल लगाऊं, मैं आइडेंटिफाई करता हूं उस बात को। मैं और मनसब भाई आपके चैनल के थ्रू लोगों को कहते हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं वो फ्लोर में लगाएं जगह बहुत। असल बात कोई नहीं रोकेगा। आप इस बात से एग्री हैं कि जो गंदम हमारे गोदामों में पड़ी है सरकारी तौर पर जो खरीदी गई थी वो ख़राब होने वाली है?
हाँ, इस बात पे भी मैं एग्री हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे इसका पता नहीं है गंदम का ख़राब हो रही है। ये तो पता होगा, आपका भी जरी ज़मीन से वास्ता है, आप ज़मींदार हैं, तो ये तो पता होगा कि इस वक्त जो गंदम खरीदी गई तो 2000 में इस वक्त 4500 उसका रेट हो गया। 4500 तो ज़्यादा बता रहे हैं, कोई 3200-3300 है। चलो 4000 करते हैं, 4000 रुपया उनका रेट है, तो ये मुनासिब है? मुनासिब तो नहीं है। रमज़ान भाई असल बात यह है कि देखिए ना, शॉर्टेज होगी है, गंदम ख़राब हो गई है। आप देख इतनी बारिश हुई है तो मसाइल तो पैदा होंगे ना, और आप देख सिर्फ 1 वीक छोड़ें, इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द जो है रेट रिड्यूस हो जाएंगे। और असल एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे ये बताएं कि जितनी डिस्ट्रिक्ट में राइस मिले कितनी जखरानी बिरादरी की हैं, आप मुझे बताएं। इतनी तो नहीं है। हमारे लिए तो ये खुश आइंदा बात है, हम तो वेलकम करते हैं। यहाँ पे सनत लगाएं, यहाँ पे फ्लोर में लगाएं, इनसे ही लोगों को बिजनेस मिलेगा। हम तो वेलकम करते हैं, मैं आपके चैनल से सबको वेलकम करता हूँ। एक नहीं 10 राइस मिले लगाएं, वेलकम करते हैं। आप आ जाए, किसने मना किया है? ये तो अपोजिशन वालों की मन गढ़ंत बातें हैं, आप वो नोट करें। 125 मिल जो हैं वो सारे तो मीर इजाज खान के नहीं है ना, उसमें चलो बहुत ठीक सारे है, लोग हैं। वो बात नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। 15 अरब रुपए बरसात मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत ने दिए थे चारों सूबों को, क्या वो बरसात मुतासरीन पर काम आए? सर देखिए मेरी बात, ये एक सिस्टम होता है। आप अपना चेक पास करवाने जाएंगे, वो भी उसका भी फॉलोअप होता है, एक सिस्टम होता है। तकरीबन 1 माह से ज़्यादा गुजर चुका है, ये सिस्टम अभी तक नहीं चल रहा। मेरी बात सुने, अगर आपको कहीं पे करप्शन नजर आती है तो पाकिस्तान के मोस्ट ऑनरेबल कोर्ट से आप वहाँ चले जाएं। भला इस वक्त कौन करप्शन करेगा? सर मैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त जो मुतासरीन बैठे हुए हैं, आए दिन यही खबर चलती है, कोई भूख से खुदकुशी कर रहा है, कोई भूख से जो है मर गया है, कोई बच्चे जो है बीमार होकर मर गए हैं, उनको अद्वियात फराहम नहीं हुई। इस बात को आप देखें, बात ये एग्री नहीं है, इस बात को नहीं मान रहे? रमजान जी, बात ये है कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, उसका फैसला आवाम करेगी जो आपके चैनल सुन रही है। आपको अख्तियार नहीं मुझे सच या झूठ का बोलें। और दूसरी बात ये है कि देखें ना, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रही है, उसके लिए इकदाम आते हैं। कल मेरे डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमारे पास एक टेबलेट फॉर्म में चीज़ आ रही है, जो हम जहाँ पे पानी के पौंड बने वहाँ पे फेंकेंगे, वहाँ पे मच्छरों के अंडे मर जाएंगे। स्प्रे हो रहा है शहर में, और मोस्ट हमें काम करना है। मैं मानता हूँ काम थोड़ा स्लो है, हमें काम करना है, हम काम कर भी रहे हैं, हम काम करेंगे भी सही। हम हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं। एंटी मलेरिया की जो मेडिसिन है वो शार्टेज सिर्फ जैकाबाद पूरे सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में शार्टेज हो गई है, क्योंकि एक सिस्टम होता है। इस वक्त आपकी कैंप में जो मुतासरीन के लिए अद्वियात फराम की जा रही है, कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं और कितना रिलीफ आवाम को मिल चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 कैंप्स हैं, चारों में डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा 2 उसके जो है पैरामेडिकल स्टाफ भी है, वो काम कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारी 2 जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत रश होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं। बाकी जो 2 पॉइंट्स वहाँ पे 2 से 3 घंटे कैंप चला के बाद में उन डॉक्टर्स से मोबाइल टीम का काम लेते हैं, बाइक्स पर वो चले जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह का करम है, हमारे पास एक बहुत अच्छा स्टॉक भी मौजूद है मेडिसिन का। मनसब भाई, कौन सा हमारा टाइम यहाँ पर ख़त्म होता है, कौन सा मैसेज होगा आवाम के लिए, और जो आप खिदमत कर रहे हैं इस वक्त भी मोखिर हजरात आवाम की खिदमत के लिए बाहर निकले? वंस अगेन मैं जिन्ना न्यूज़ के चैनल से आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली हमारी टीम के साथ अदवियात की सूरत में आप हेल्प करें। और मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि आपकी दी हुई अदवियात की एक टेबलेट या एक कैप्सूल अगर वो किसी गलत बंदे को चली जाए या किसी ऐसे बंदे को चली जाए जो मुखैर नहीं हो, जो डिज़र्व नहीं करता हो, तो क़यामत के दिन सूफ़ी मनसब शेख का कॉलर होगा, वो आपका हाथ होगा। काइंडली मेडिसिन की मद में हमारी हेल्प करें, चाहे एक पेनाडोल लेके लें, वो भी हमारे लिए अजमत होगी। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत शुक्रिया मनसब भाई। मीर अब्दुल गनी खुसरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे जना न्यूज़ को दिया। इसमें जो मनसब भाई ने कहा कि मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हालात ऐसे हैं कि हर मुखिर हजरात को निकलना पड़ेगा। बिल्कुल एक पेनाडोल अगर आप देंगे तो वो भी उन मुतासिरीन को मिलेगी, वो भी रिलीफ उनको मिलेगा, तो बेहतर से बेहतर होगा। हर लोग जो जैकाबाद के शहरी हैं, अब मीर अब्दुल गनी खोसो बन जाएं, मनसब अली शेख बन जाएं, मोहम्मद रमज़ान अबड़ू बन जाएं, तो इंशाअल्लाह मुतासिरीन की मदद बखूबी हो सकेगी। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह दोबारा किसी और इशू के साथ हाज़िर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।